पवन सिंह को बीजेपी ने चारों खाने चित कर दिया है, ये हम और आप सभी लोगों को मालूम है ना? क्योंकि सबसे पहले बंगाल के आसनसोल से टिकट दे करके छीन लिया जाता है। उसके बाद पवन सिंह ये उम्मीद लगाते हैं कि बिहार के 40 लोकसभा सीट में से किसी भी एक जगह पे मुझे टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद पवन सिंह क्या करते हैं कि काराकाट से निर्दलीय अपना नामांकन पत्र डाल देते हैं। तो ये बीजेपी को हजम नहीं होता है और उसने क्या करता है कि पार्टी से ही पवन सिंह को निष्कासित कर देता है। अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि मतलब बीजेपी पवन सिंह को मतलब कहीं का नहीं छोड़ता है। मतलब एक कहावत होता है ना कि न घर का न घाट का, वही स्थिति पवन सिंह के साथ होता है। तो देखिए पवन सिंह के पास अब उस तरह का कोई मतलब ना ही पहले से राजनीतिक अनुभव है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट है कि वो एकदम से आश्वस्त हो जाए कि हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। तो पवन सिंह क्या करें कि चुनाव मैदान छोड़ करके भाग जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास एक उम्मीद है, आखिरी उम्मीद बचा हुआ है। वो उम्मीद है खेसारी लाल यादव। अब देखिए खेसारी लाल यादव वो आखिरी उम्मीद कैसे हैं और क्यों हैं, इसी बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए खेसारी लाल यादव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है ना? और सक्षम इसलिए हैं कि उनके पास उस तरह का मतलब बोलने का तजुर्बा है कि भीड़ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बातों से लोगों को समझा सकते हैं, है ना? उनको जहाँ भी बुलाया गया है पहले किसी भी मतलब इवेंट में, किसी भी रैली में या फिर किसी भी जगह पे, तो ये देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा भीड़, यानी इतना भीड़ जुटा लेते हैं कि मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर पवन सिंह के लिए आते हैं खेसारी लाल यादव, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। वो आएँगे जिस भी जगह पे, वहाँ पे भीड़ आ जाएगी। और मतलब इस तरह से खेसारी लाल यादव आखिरी उम्मीद है कि मान लीजिए कि अगर जितना जनता उठ करके खेसारी लाल और पवन सिंह को देखने के लिए आएगी, उसमें से अगर खेसारी लाल यादव अच्छी तरह से जनता को रिझाते हैं, समझाते हैं, तो मान लीजिए कि उसमें से 80% जनता उनके बात को सुनेगी। पूरा जनता की बात तो हम नहीं करें क्योंकि कुछ जनता इधर से उधर मतलब है ना, मतलब नहीं देख सकती क्योंकि उस तरह का वहाँ पर भीड़ हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है तो किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर पूरा जनता वहाँ पर आ चुका है तो उसमें से कम 80% जनता उनके बात को सुनेगी। उसमें से मान लीजिए कि 70% बात को समझेगी, सोचेगी। उसके बाद बच गया 50%। 50% में से विचार विमर्श करके अपना इधर उधर बात करेगा किसी और से, है ना? तो मतलब एक लंबा विचार चलेगा, विमर्श चलेगा। उसके बाद 50% जनता या फिर 40%, 30% भी जनता खेसारी लाल यादव के बात से मतलब प्रभावित होकर के पवन सिंह को अगर वोट दे देते हैं तो समझिए कि पवन सिंह का जीत सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि खेसारी लाल पवन सिंह के चुनावी रैली में आ ही रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि ये मतलब कोई किसी के मतलब सोशल मीडिया पेज से ये न्यूज़ आ रहा है या फिर किसी के कोई मतलब थर्ड पार्टी से ये न्यूज़ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि खेसारी लाल यादव बोले हैं या फिर पवन सिंह बोले हैं कि हम खेसारी लाल को बुला रहे हैं, या फिर खेसारी लाल बोले हैं कि हम मुझे पवन सिंह बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। और खेसारी लाल यादव का एक मतलब मैनेजमेंट का जो अपना तरीका है वो चेंज कर दिए हैं। कोई कंपनी उनको मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। अगर खेसारी लाल आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी पवन सिंह के लिए। और नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो है, ये मतलब इसमें कोई दोमत राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आते भी हैं खेसारी लाल यादव, तो यहाँ पर थोड़ा-सा सोचने वाली बात ये है कि खेसारी लाल एक पूर्ण रूप से आरजेडी के समर्थक हैं। लेकिन फिर भी वो ये है ना कि मतलब एक कलाकार है, तो कलाकार को चाहिए होता है पैसा, और पैसा अगर पवन सिंह खर्च करते हैं, तो आ भी जा सकते हैं। क्योंकि आज से एक आध दिन पहले देखा गया है कि किसी जदयू के उम्मीदवार जो हैं उनके यहाँ रैली में पहुंचे हैं खेसारी लाल। तो इससे साफ ये झलकता है कि वो
और उनका वो मैनेज जो कंपनी कर रही है वो पैसे से मतलब जो भी है काम हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर पवन सिंह भी खर्च करेंगे तो पवन सिंह की भी रैली में आ सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये कोई न्यूज कंफर्म निकल कर नहीं आया कि आ ही सकते हैं, है ना। तो हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव पे बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, मतलब इतना खर्च करने वाले हैं कि एक नेता की तरफ उतारेंगे। अगर आएंगे तो खेसारी लाल यादव अगर आते हैं तो उन्हें एक नेता की तरह हेलीकॉप्टर से लाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके, मतलब एक व्यवस्था करके एक रैली की तरह उन्हें बुलाने वाले हैं। और इस तरह से अगर वास्तविक में खेसारी लाल आते हैं तो पवन सिंह के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह का बात कर रहे हैं। ना आने का वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले का जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर के, या फिर, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी इंटरव्यू में खेसारी लाल बोल चुके हैं कि अगर पवन सिंह मुझे बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। तो इससे साफ झलकता है कि पवन सिंह अगर बुलाते हैं तो खेसारी लाल जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा पर यहाँ से कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि पवन सिंह एक फोटो शेयर किए हैं जिसमें बहुत सारे भोजपुरी के कलाकार का नाम है, फोटो है, और बताया जा रहा है कि पता नहीं किस तारीख को ये सभी लोग आने वाले हैं। तो उसमें खेसारी लाल यादव का नाम नहीं है। तो हो सकता है कि खेसारी लाल को बुलाया जा रहा है या फिर नहीं बुलाया जा रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि खेसारी लाल यादव को लास्ट में बुलाया जाएगा, एकदम लास्ट में। इसलिए कि जो लास्ट में जो लोगों के ऊपर असर होगा वही कारगर होगा। अभी ठीक है, खेसारी लाल लोगों को मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं बोल करके कि आप लोग कैंची छाप पे ही वोट दीजिएगा, पवन सिंह को ही जिताइएगा, और फिर बाद में आकर कोई ऊपर से माइंड वॉश कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब, मतलब क्या धरा पर पानी फिर जाएगा। तो हो सकता है ये भी कि लास्ट में खेसारी लाल यादव को बुलाया जाएगा और उसका छाप देखा जाएगा कि कितना खेसारी लाल छाप छोड़ते हैं। और यहाँ पे बात देखने वाली ये है कि अगर पवन सिंह चुनाव हार जाते हैं तो थोड़ा देर के लिए प्रॉब्लम उनको फेस करना होगा। ऐसे भी कोई बहुत भारी बात नहीं है, बहुत सारे लोग चुनाव जीते हैं और हारे भी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हारने का मतलब बहुत कुछ खो दिए। जीतने से ये होगा कि वर्चस्व पवन सिंह का बना रह जाएगा कि हाँ देखो इतना स्टारडम था, अपने स्टारडम के बल पे जीत गए। और अगर हारते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। लेकिन देखिए अब रिजल्ट ही बताएगा, शायद काराकाट में 1 जून को वोटिंग होना है, 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, सब सामने होगा। फिर भी लोगों को हालांकि बहुत ज़्यादा इंतजार है, लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर खेसारी लाल यादव सच में आ जाते हैं अगर पवन सिंह के चुनावी रैली में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इस पर आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।